स्कंद 6 अध्याय 7वां नारायण कवच। परीक्षित जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, नारायण कवच किस प्रकार का है, उसकी विद्या क्या है? सुखदेव जी बोले, विश्व रूप का पुरोहिताई में वर्णन कर इंद्र ने उनसे कवच पूछा था। इंद्र के पूछने पर विश्व रूप ने कहा, हे महेंद्र, हाथ पांव प्रक्षालन कर आचमन कर पवित्री पहन उत्तर की ओर मुख कर बैठ 8 अक्षर वाला ओम नमो नारायण और 12 अक्षर वाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों से अंग न्यास और कर न्यास कर पवित्र हो वाणी को जीते। जो ऐश्वर्य आदि शक्तियों से युक्त है तथा विद्या तेज तक की मूर्ति है, उस आत्मा का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार ध्यान कर नारायण कवच रूप मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कवच का अर्थ है ओंकार स्वरूप गरुड़ की पीठ पर चरण धरे 8 भुजाओं में शंख चक्र गदा ढाल शंख वाण धनुष और पाश धारण किए हरि हमारी रक्षा करें। मत्स्य रूप भगवान जल जीवों से और वरुण पास से मेरी रक्षा करें। वामन रूप भगवान स्थल में मेरी रक्षा करें। विश्व रूप भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। श्री नरसिंह दुर्ग वन संग्राम आदि स्थलों में मेरी रक्षा करें। वाराह जी मार्ग में मेरी रक्षा करें और पर्वतों के शिखरों पर परशुराम जी तथा प्रदेश में लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी हमारी रक्षा करें। नारायण अभिचारी आदि दारुण कर्म और संपूर्ण प्रमादों से तथा गर्भ से हमारी रक्षा करें। दत्तात्रेय योग भ्रंश से और कपिल देव बंधनों से मेरी रक्षा करें। सनत कुमार कामदेव से है ग्रीव मार्ग में देवताओं को नमस्कार न करने रूप अपराध से हमारी रक्षा करें। कूर्म नरकों से रक्षा करें। धन्वंतरी कुपथ्य से ऋषभ देव सुख दुख आदि झगड़ों से हमारी रक्षा करें। यक्ष लोकापवाद से बलभद्र उपघात से रक्षा करें तथा शेष सर्पों के समूह से हमारी रक्षा करें। वेद व्यास अज्ञान से बोध पाखंडों से कल्कि जी कलयुग के मल से रक्षा करें। केशव गदा से प्रातःकाल रक्षा करें। नारायण दोपहर से पहले, चक्रधारी मध्याह्न समय, मधुसूदन दोपहर पीछे, माधव सायंकाल में, ऋषिकेश प्रदोष समय में, पद्म नाम अर्धरात्रि में, श्री वत्स चिन्ह वाले अर्धरात्रि पीछे, खंग धारण वाले जनार्दन 4 घड़ी के तड़के, दामोदर प्रभात समय और विश्वेश्वर प्रति संध्या हमारी रक्षा करें। हे भगवत चक्र, तू तीक्ष्ण धार वाला चारों तरफ घूमता हुआ भगवान की प्रेरणा से शीघ्र ही शत्रुओं की सेना को दग्ध कर दे। हरि के नाम रूप वाहन और शस्त्र सब वित्तियों से हमारी रक्षा करें। भगवान के पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय व मन और प्राण की रक्षा करें। हे इंद्र, यह नारायण कवच हमने तुमसे वर्णन किया है। इसको पहन तुम बड़े बड़े दैत्यों को अनायास जीत सकते हो। तब इंद्र ने विश्व रूप से यह सब विद्या सीख कर दैत्यों को हराया। स्कंद 6 अध्याय 8वां वृत्तासुर की उत्पत्ति। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे भारत, विश्व रूप के 3 सिर थे। एक सोम पान करने का, दूसरा मदिरा पीने का, तीसरा अन्न खाने का। विश्व रूप जब यज्ञ करता तब पितृकुल संबंध को बड़ा समझ यक्ष देवताओं को साकल्य का भाग देता और माता दैत्य कन्या थी, इसलिए स्नेह से यज्ञ करते समय असुरों को छिपाकर यज्ञ भाग दिया करता था। यह अनुचित आचरण एक दिन इंद्र ने देख लिया, तब क्रोधित हो शंख से विश्व रूप को मार दिया। मारने से ब्रह्म हत्या हुई। इसको 1 वर्ष धारण कर इंद्र ने 4 भाग कर पृथ्वी जल वृक्ष और स्त्रियों को बांट दिया। विश्व रूप के मारे जाने के कारण, हे इंद्र, शत्रु को शीघ्र मारो, इस अर्थ वाले मंत्र का हवन किया। तब दक्षिण अग्नि में से भयंकर रूप वाला एक पुरुष निकला। पुरुष प्रतिदिन चारों ओर से बढ़ता था। उसके मुख में भयानक दाढ़ों को देख लोग भयभीत हो भाग गए। इस त्वष्टा के पुत्र वृत्तासुर ने लोगों को घेर लिया, इसी कारण इसका नाम वृत्त पड़ा। उसको देखते ही मारने को सेना ले देवता चढ़ आए और उसे मारने लगे, परंतु उसे मार ना सके। वह सब देवताओं के अस्त्र शस्त्र निगल गया। यह देख देवता विस्मय
को प्राप्त हो गए और शोक से अधीर हो भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते भगवान प्रकट हुए। विष्णु भगवान के दर्शन कर देवता गण दंडवत कर स्तुति करने लगे। हे राजन, अपनी स्तुति सुन भगवान बोले, मैं अपनी स्तुति सहित ब्रह्म विद्या सुन बहुत प्रसन्न हुआ। हे इंद्र, जाओ तुम दधीचि ऋषि से विद्या, व्रत, तप से दृढ़ उनके शरीर को मांगो, उनकी हड्डियों का वज्र बनाओ, उससे वृत्रासुर का शिर छेदन करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। स्कंद 6 अध्याय 9। वृत्रासुर के साथ इंद्र का युद्ध। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, इंद्र को आज्ञा दे। भगवान अंतर ध्यान हो गए। देवताओं ने दधीचि ऋषि से प्रार्थना की कि आप हमें अपना शरीर देवें। तब धर्म की अभिलाषा वाले मुनि बोले, हे देवताओं, प्राणियों को मरण समय में जो असह क्लेश होता है तुम नहीं जानते। जीवित रहने की इच्छा वाले को अपना शरीर प्यारा होता है। विष्णु के मांगने पर भी ऐसा कौन है जो शरीर न दे सकता हो। देवता बोले, हे ब्राह्मण, प्राणियों पर दया करने वालों को कौन सी वस्तु दुस्तर है। दधीचि ने कहा, हे देवताओं, हमने तुमसे यही सुनने की इच्छा से निषेध किया था। यह देह हमको छोड़ अवश्य चला जाएगा, इस कारण इसको तुम प्रसन्न रखने को अवश्य परित्याग करूंगा। इस प्रकार निश्चय कर दधीचि मुनि ने पर ब्रह्म में अपनी आत्मा को एक कर शरीर त्याग दिया। तदंतर उसको देवता उठा लाए। उसकी अस्थि ले विश्वकर्मा ने वज्र बना लिया। उसको धारण कर ऐरावत पर चढ़ वृत्रासुर के मारने को चढ़ाई की। फिर देवताओं का असुरों से महादारुण युद्ध नर्मदा के तट पर हुआ। देवताओं का ऐश्वर्य असुर सहन न कर सके और क्रोध के आवेग में देव सेना पर टूट पड़े और देवताओं के चारों ओर शस्त्र बरसाने लगे, परंतु देवों ने उनके हजारों टुकड़े कर डाले। तब असुरों ने देव सेना पर चट्टानें फेंकी, परंतु देवताओं ने उनको भी खंड खंड कर दिया। यह देख वृत्रासुर की सेना भयभीत हो गई। हे राजन, उन असुरों का अहंकार नाश हो गया। वे वृत्रासुर को छोड़ भागने लगे। यह देख वृत्रासुर हंसने लगा और कहने लगा, हे शूरवीरों, इस जगत में जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, परंतु जिससे लोक में यश और परलोक में स्वर्ग मिले, ऐसी मृत्यु को कौन नहीं चाहेगा। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, उन मूर्ख असुरों ने फिर भी वृत्रासुर का वचन नहीं माना। भागी हुई सेना देख व सेना द्वारा नष्ट होते देख वृत्रासुर को महासंताप हुआ। फिर क्रोध में भर देवताओं से कहने लगा, हे देवताओं, तुम इन भागते हुओं को क्यों वृथा मारने को दौड़ रहे हो। जो तुमको युद्ध की अभिलाषा हो तुम मेरे सामने समर में आओ। ऐसे कह देवताओं को भयभीत करता हुआ वृत्रासुर गरजने लगा। उस सिंहनाद से देवता मूर्छित हो गिर पड़े। पृथ्वी को कंपाता त्रिशूल उठा। वह मदोन्मत्त वृत्रासुर नेत्रों को बंद कर देव सेना का मर्दन करने लगा। तब कुपित हो इंद्र ने गदा चलाई। गदा को उसने बाएं हाथ में पकड़ लिया और क्रोध कर ऐरावत के मस्तक में गदा को दे मारा, जिससे हाथी मुख से रुधिर वमन करते करते इंद्र सहित 28 हाथ पीछे हट गया। घबराए हुए पर प्रहार करना धर्म नहीं है, ऐसा जान उसने इंद्र पर अस्त्र नहीं चलाया। तदंतर इंद्र अमृत वर्षाने वाले अपने हाथ के स्पर्श से हाथी की पीड़ा दूर कर फिर युद्ध को तैयार हो गए और वज्र को हाथ में उठाया। यह देख वृत्रासुर बोला, हे देवराज, मैं सन्मुख खड़ा हूँ, तू इस अमोघ वज्र को क्यों नहीं चलाता। यह तेरा वज्र व्यर्थ चला जाएगा, ऐसी शंका मत कर, क्योंकि यह हरि के तेज और दधीचि मुनि की तपस्या से तीक्ष्ण है। तुमको पराजित होने की शंका नहीं, क्योंकि जहाँ भगवान है वहीं विजय है। मैं तो शंकर के चरणों में मन लगा तुम्हारे वज्र से शरीर छोड़ योगी लोगों की गति को प्राप्त होऊंगा। इंद्र से इस प्रकार कह वृत्रासुर हरि की प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैं आपके दासों का दास हूँ। हमारा मन और वाणी आपका गुण वर्णन करे। जैसे बिना पर के बच्चे अपनी माता की इच्छा करते हैं और भूखे बछड़े दुग्ध पीने की तथा परदेश गए हुए पति की स्त्री पति को देखने की इच्छा करती है,
वैसे ही तीनों ताप से पीड़ित हुआ मेरा मन आपके दर्शन की अभिलाषा करता है।